खड़े होकर के आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और उतना हाथ उठाइए, उतना हाथ उठाइए, बाण का काम करती हैं और भगवान सूर्य उन मंदेह नामक राक्षस को का विनाश करते हुए समस्त प्राणियों को अभय देते हुए, प्रकाश देते हुए उदय होते हैं। बोले भगवान भास्कर की जय। तो महाराज सत्यव्रत जब अर्घ दे रहे थे, ठीक उसी समय उनके जलांजलि में एक छोटी सी मछली गिरी और आकाशवाणी हुई, बोलियो, कहा राजन हमारी रक्षा करो। उस छोटी सी मत्स्य को महाराज सत्यव्रत अपने घर पर ले आए और एक छोटे से मटके में डाला। रात्रि व्यतीत हुई, मटका फूटने के कगार पर आ गया, मत्स्य बड़ा हो गया। फिर दूसरा एक छोटे से गड्ढे में डाला, उसमें भी बड़ी हो गई मत्स्य। फिर उसको एक बड़े तालाब में डाला, उसमें भी मत्स्य का विशाल शरीर फैल गया। फिर महाराज सत्यव्रत ले जाकर के नदी में डाला, नदी का प्रवाह रुक गया, उसको निकाल के समुद्र में डाला। वो विशाल मत्स्य उस विशाल जल राशि में अपना किल्लोल करने लगा और उसके सिर पर एक सींग थी और सींग से में एक रस्सी बनी हुई थी और उसी समुद्र से एक विशाल नौका निकला। सर्वे लीलावतारस्ते भूतानां भूतिहेतवः, सर्वे लीलावतारस्ते, भगवान का समस्त लीलावतार जो होता है, भूतानां भूतिहेतवः, भूत माने कल्याण, कल्याण के लिए ही उनका प्राकट्य होता है। सर्वे लीलावतारस्ते भूतानां भूतिहेतवः, ज्ञातुम् इच्छामि तो रूपम् यदर्थं भवता कृतम्। उस समय सप्तर्षियों ने उस पर आकर के सब बैठ गए और सभी अन्नों के बीज को लेकर के बैठ गए। त्रैलोक्यां लीयमानानां संवर्तामणि वै तदा उपहासस्य ते शृंगे निवधीमहि महामहिम्। माया से भगवान के विशाल जल राशि में वो नौका आई और सिंह से बंधा हुआ नौका में सभी राजा, महाराज सत्यव्रत और तमाम ऋषि लोग, सप्तर्षि सब बैठ गए और अनंत काल तक भगवान उसी महासागर में घुमाते रहे। एक दिन जब ये महाप्रलय का अंत हुआ तो ये सूर्य करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान हो गए और जल राशि ऊपर जाने लगा, धरा निकलने लगी और धीरे धीरे धरा जल से उपराम हुई और फिर जीव जंतु का प्राकट्य हुआ और फिर ये सृष्टि का कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो भगवान उन सप्तर्षियों और महाराज सत्यव्रत की रक्षा के लिए अपना मत्स्य अवतार ग्रहण किया।
सुकन्या चवनं प्राप्य पतिं परम कोपनं प्रीणयामास चिन्ताज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। महाराज सरियात एक बार जंगल के लिए मृगा शिकार करने के लिए गए तो सुकन्या भी बाल सखियों के साथ में दूसरे जगह पर जाकर के अपना आमोद प्रमोद में डूब गई, नाचना गाना प्रारंभ किया और वृक्षों लताओं को छूना प्रारंभ किया। और महाराज सरियात उधर अपने परिकरों के साथ में वन विहार करने लगे। सुकन्या चवनं प्रापे पतिं परम कोपनं। सुकन्या खेलती और गाती हुई एक बामी के पास में पहुंच गई। उस बामी में महाराज चवन ऋषि तपस्या में लीन थे और उनके ऊपर मिट्टी की चादर चढ़ गई थी, केवल आंख दिखलाई पड़ती थी। तो सुकन्या छोटी अवस्था में थी, महात्मा को समझ नहीं पाई और बाल दोष के कारण उसमें कांटा चुभ दिया। जो होने के बाद में जब रक्त का स्राव हुआ त्यों ही महाराज सरियात के घोड़े और सैन्य सारे के मल मूत्र सब बंद हो गए। महाराज सरियात ने सोचा कि क्या हुआ, कहीं जंगल में मेरे द्वारा अपराध तो नहीं हो गया। भागते दौड़ते हुए सुकन्या के पास में गए, कहा बेटी क्या तुम्हारे द्वारा कोई अपराध तो नहीं हुआ? कहा पिताजी मैं अबोध होने के कारण एक जगह पर बामी लगी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ चमक रही थी, उस चमक को मैंने कांटा चुभ दिया और उससे रक्त का स्राव हुआ, यही मेरा दोष है। तब सभी महाराज सरियात के परिकर और सुकन्या सब लोग महात्मा का स्तुति गान करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्मामि ते ब्राह्मणो हि महान् भक्तिं सदा सेव्यः नमामि ते। मैं सदा सदा से ब्राह्मणों की सेवा करने वाला राजा हूं और हमारी बेटी के द्वारा अपराध बन गया है, हे महर्षि क्षमा करें। आकाशवाणी और बामी को हटाया, महर्षि चवन का दिव्य शरीर निकला, सभी लोग दंडोत प्रणाम किया। प्रीणयामास चिन्तज्ञः अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। अप्रमत्तान, ये प्रमत्त बालिका अज्ञान होने के कारण अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए बाबा। महाराज महर्षि चवन ने राजा के उस बालिका के दोष को से मुक्त किया और फिर महाराज सरियात ने सुकन्या का विवाह महर्षि चवन के साथ में किया। लेकिन एक बुढ़ा और एक नौजवान, दोनों की गाड़ी कैसे चलेगी? महाराज चवन को ने सोचा कि इस तरीके से तो व्यवस्था नहीं चल सकती है। तब देव वैद्य को अपने आवाहन के द्वारा बुलाया और फिर वैद्य ने चवन ऋषि को ऐसी दिव्य औषधियां प्रदान की कि 9 यौना प्राप्त किया महर्षि चवन ने।
दोनों की समान अवस्थाएं हो गई। कुछ दिनों के बाद में महाराज सरियात फिर अपनी बेटी और दामाद से मिलने के लिए गए। तो महर्षि च्यवन भी दिव्य रूप धारण कर चुके थे और सुकन्या तो दिव्य थी ही। तो महाराज सरियात को क्रोध आ गया कि क्या हमारी बेटी ने किसी अन्य को तो वरण नहीं कर लिया है, हमारे कुल में दाग तो नहीं लगा दिया है। कन्या वरम परिपुष्टम ब्रह्मलोकमपावृतम आवर्तमाने गंधर्वे स्थितो अलब्ध क्षणम क्षणम। क्या किसी गंधर्व को, क्योंकि बहुत दिव्य रूप हो गया था महर्षि च्यवन का, तो सरियात राजा ने सोचा कि क्या किसी गंधर्व के साथ में तो हमारी बेटी ने विवाह तो नहीं कर लिया। धीरे धीरे जब महाराज सरियात निकट आए और सुकन्या ने प्रणाम किया अपने पिता को, सुकन्या ने, ध्यान पूर्वक सुनिए, सुकन्या ने अपने पिता को प्रणाम किया। और यहां क्या होता है, जैसे बेटी गई और फिर दोबारा आई, बट टाटा टाटा कहीं, और प्रणाम करना तो बहुत दूर है, लाखों कोस है। तब कह रहे अरे बिटिया तू पांव पकड़ ली, जानो बिटिया के ऊपर चिल्ली फाट पड़ा। माता और पिता को प्रणाम। माता पिता से वो कभी बड़ी नहीं हो सकती है, कभी भी इस संसार में महत्व नहीं पा सकती है, क्योंकि सर्वोपरि मां और पिता ये जीवन को देने वाले हैं, और जो जीवन को देता है वो सबसे बड़ा होता है। तो माता और पिता और गुरु, इनसे कोई बड़ा नहीं हो सकता है। और देखते हैं प्रायः कन्या भी कहीं प्रणाम करने के लिए आगे भी आती है, जैसे महतारी उनके खींच देती है, अरे बच्चा बिटिया उनके पांव पकड़े, माने जनो चिल्ली कहा छुए जाती है और भस्म होगी। लेकिन कई घरों में मैंने देखा है कि कन्याएं जब आएंगी तो माता पिता को प्रणाम करेंगे। सावित्री का हर वर्ष आप कथा सुनती हैं, हर वर्ष पीपल के किनारे जाकर के, बरगद के किनारे सावित्री की कथा सुनती हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर तुमको कहीं चलना नहीं है। एक भी बात उनकी बात अपने जीवन में नहीं उतारना है, क्योंकि सावित्री जिस समय पति का वर्ण करने के लिए चली, उस समय मैंने माता पिता को प्रणाम किया, और वर्ण करके जब आई तो फिर माता पिता को प्रणाम किया। इस बात को नहीं पढ़ेंगे तो घर में जो खटारा बैठी रहती है वो किसी मतलब की नहीं होती है। केवल आंख भी नहीं काम देता है, हाथ भी काम नहीं देता है, और मुख भी नहीं काम देता है। हाँ, आंख की जो चली गई है और वाणी की दिव्यता चली गई है, हाथ कंपन की तरफ है, वो नियम प्रणाली बनाती है घर की। हाँ हाँ बच्चा माला लेके जब ना, ये तो सधवा मेहरारू के हो, देखिए मर्द हो, उसको माला लेकर के नहीं छूना चाहिए, जिसके पति ना हो वो माला छुए। तो पहले तो कामना करो कि मर्द न्यस जाए, उसके बाद तब फिर माला उठाओ। यदि उन्हीं की बात मानना है तो बाबा पूरा जीवन का जीवन अंधकार में रहेगा। इसलिए शास्त्र की मर्यादा को सीखो, शास्त्र के वचन को जीवन में उतारो, और शास्त्र की बात को मान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो कन्या वरम परिपुष्टम और ब्रह्मलोकमपावृतम आवर्तमाने गंधर्वे स्थितो लब्ध क्षण क्षणम। क्या हमारी बेटी ने किसी गंधर्व के साथ में तो विवाह नहीं कर लिया है? महाराज सरियात जब नजदीक आए तो कहा कि ये कौन है? कहा रे महाराज ये आपके दामाद है, महाराज महर्षि च्यवन। कहा ये कैसे रूप हो गया? कहा देवलोक से
वैद्य लोग आए थे और महाराज चमन को दिव्यता प्रदान किया। इसीलिए इस दिव्य रूप में इनका दिव्य दर्शन हो रहा है। इस प्रकार सुनकर के महाराज शरियाती बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के उपरांत भगवान चमन के चरणों में प्रणाम किया। अब आती है मानधाता की कथा। मानधाता को आपने सुना होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर आपने मानधाता की कथा नहीं सुनी होगी, और ना सुनी होगी तो सुनिए, क्योंकि मानधाता बहुत महान प्रतापी राजा हुए हैं और जो सूर्य वंश में हुए हैं मानधाता। और मां धाता माने मां नहीं थी, ये भी समझ लीजिए, और बिना मां के पुत्र कैसे पैदा होगा ये भी समझ लीजिए। तो इनके पिता का नाम था युनाश्व। महाराज युनाश्व के कोई भी संतान नहीं था, तो विद्वानों को बुलाया और कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ, जैसे महाराज दशरथ जी ने बुलाया था श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि बसी विद्वानों को बुलाया, कहा महाराज पुत्र की कामना है और पुत्र के बिना ये वंश की परंपरा कैसे चलेगी। विद्वानों ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। महाराज युनाश्व उसी यज्ञ स्थल में लेटे हुए थे। जो अभिमंत्रित जल था कलश का वो सब रखा हुआ था और वही सुबह उनकी पत्नी को देना था, लेकिन अचानक रात्रि को प्यास लग गई। चारों तरफ महाराज युनाश्व ने खोज किया, लेकिन कहीं भी जल उपलब्ध न हो सका। अंतिम में परिणाम स्वरूप महाराज युनाश्व उसी जल को पी गए और महाराज युनाश्व को गर्भ ठहर गया। लेकिन अब निकले कैसे बालक? वैद्य बुलाए गए, शल्य चिकित्सा हुई और महाराज मानधाता का
मानधाता का जन्म हुआ। बोले मानधाता महाराज की जय। अब पैदा हुआ प्रश्न कि इनके जीवन को चलाने के लिए जीवन का आधार क्या होगा, आहार के लिए। तब महाराज इंद्र ने आकर के अपनी उंगली मानधाता के मुख में डाली और उस उंगली को पी करके महाराज मानधाता बड़े हो गए। इसलिए मानधाता जिसको माना हो उसको मानधाता कहते। उन महान मानधाता ऋषि के 50 महाराज के 50 कन्याएं थी। एक बार महाराज सौभरी यमुना की विशाल गहवर जल में साधना निमग्न थी, तपस्या कर रही थी। तपस्या चरमोत्कर्ष सीमा पर जा रहा था, अंतिम लेवल पर पहुंच रहे थे, भगवान का साक्षात्कार की व्यवस्था होनी थी। लेकिन जैसे आंखें खुली उस जल के अंदर मत्स्य विहार देखा, मछलियों का विहार, क्रीड़ा देखा, काम उत्पन्न हो गया। क्योंकि संसर्गा जायते काम और कामात् क्रोधो भी जायते और क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् भवति अस्मृति विभ्रमा अस्मृति विभ्रमा बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति संसर्गात् जायते कामः। देख लिया संसर्ग को, कामनाएं उत्पन्न हो गई, विवाह करने की इच्छा हो गई। महाराज मानधाता के यहां महाराज सौभरी आए और कहा मेरा विवाह कर दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई भगवान भजन। अरे काली कमली वाला